सोचिए, कल से सन गायब हो जाए, प्लांट्स मर जाएंगे, एनिमल्स भूखे मर जाएंगे, ह्यूमंस लाइफ भी खत्म हो जाए। बट सवाल ये उठता है कि सन से एनर्जी हम तक पहुंचती कैसे? प्लांट से, एनिमल से, फिर ह्यूमन तक एनर्जी का फ्लो होता कैसे? और आज हम यही सीखने वाले हैं। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, और यह है पार्ट 1। चलिए सीखना शुरू करते हैं। अब पॉइंट 1 में सीखते हैं कि इकोसिस्टम का बेसिक मीनिंग क्या है। चलिए, इको मीन्स क्या? एनवायरमेंट, सिस्टम मीन्स वर्किंग सिस्टम, और इकोसिस्टम मीन्स क्या? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर का एक वर्किंग सिस्टम। अब बायोटिक और अबायोटिक मतलब क्या? बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको लिविंग थिंग पता ही है, प्लांट, एनिमल, ओके, उसके बाद बैक्टीरिया, फंगाई, ह्यूमंस, ये सारे लिविंग थिंग में आ जाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गए? सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन सीखते। चलिए, इकोसिस्टम क्या है? द सिस्टम फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। जब भी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन होगा तब इकोसिस्टम फॉर्म होगी। ओके, तो आपकी साइंस की नोटबुक निकालिए और इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। पॉइंट 2 में एनर्जी फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए, अब सबसे पहले मुझे आप बताएं एनर्जी मतलब क्या। देखिए, एनर्जी मतलब पावर टू डू वर्क। ऐसी पावर हमें काम करने में हेल्प करती है। ओके, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे एनर्जी लग रही, मैं चल रहा हूं, मुझे एनर्जी लग रही, मैं सोच रहा हूं, मुझे एनर्जी लग रही। ओके, तो सवाल ये उठता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है सन। कैसे? देखिए इमेज को। तो सन से एनर्जी मिल रही प्लांट्स को, प्लांट से एनर्जी मिल रही एनिमल्स को, एनिमल से एनर्जी मिल रही ह्यूमंस को। ओके, तो अल्टीमेटली हमें एनर्जी कहां से मिल रही? अपने सूर्य दादा से। ओके, क्यों? क्योंकि अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स वही। पॉइंट 3 में इस डेली लाइफ एग्जांपल से समझते इस एनर्जी फ्लो को। देखिए, अब आपके सामने एक इमेज दिख रही है जहां पे आपको मोबाइल चार्जिंग सिस्टम एंड नेचर एनर्जी सिस्टम दिख रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं मोबाइल चार्जिंग सिस्टम को। अब आप मुझे बताइए कि आपका मोबाइल चार्ज कैसे होता है? तो आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन कर दिया, मोबाइल चार्ज तो चार्जर से ही होता है ना। मेरा सवाल आपने ध्यान से देखा नहीं कि होता कैसे। तो आपका मोबाइल अल्टीमेटली चार्ज होता है पावर स्टेशन से। कैसे? पावर स्टेशन से ही एनर्जी आ रही है पोल तक, पोल से एनर्जी आ रही है आपके बोर्ड तक, और बोर्ड से आप चार्जर लगा रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो, फिर एक केबल से आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है। ओके, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, वैसे ही नेचर की एनर्जी सिस्टम क्या है? सन से एनर्जी आएगी प्लांट में, प्लांट से एनर्जी आएगी ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में। कैसे? क्योंकि अल्टीमेट हमारा सोर्स हमने सीखा ना क्या है? सन। और इसी वजह से यदि सन ना हो तो हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। पॉइंट 4 में वन डायरेक्शन एनर्जी फ्लो सीखते। चलिए, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी सर्कुलर नहीं होती, एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होती है। और फ्लो कैसा है? सन से प्लांट में जाएगी, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से ह्यूमन में, ह्यूमन में एनर्जी जाएगी। ओके, तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। और इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हर स्टेप में एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है और एनर्जी वापस सन में नहीं आती। तो आप बोलोगे सर ये बहुत थ्योरेटिकल हो रहा। चलो इमेज से समझते हैं। अब आपके सामने एक इमेज दिख रही है, देखिए ध्यान से। सन से एनर्जी जा रही है प्लांट में, प्लांट से एनर्जी जा रही है एनिमल्स में, एनिमल से एनर्जी जा रही है ह्यूमंस में। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हर स्टेप में एनर्जी लॉस्ट हो रही है हीट के फॉर्म। ओके, हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही। और जहां से एनर्जी निकली थी, जिस भी सोर्स से निकली थी, समझो 100% निकली थी, तो ह्यूमन तक आते आते वो कितनी होगी? मे बी 0.1% हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होगी? लॉस्ट हो गई। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली एंड नॉट रिटर्न टू द सन। तो जो एनर्जी ह्यूमन तक आई, वो जो रिमेनिंग एनर्जी है फिर से सन तक नहीं गई। पॉइंट 5 में एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते। चलिए, अब कंफ्यूजन क्या है कि प्लांट अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। ये स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। नहीं, प्लांट एनर्जी नहीं बनाते, प्लांट सनलाइट को कन्वर्ट करते फूड एनर्जी में। तो ये कॉमन डाउट आप सॉल्व कर लो। ओके, चलिए तुरंत रिकैप कर लेते कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा
कि इस इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? बायोटिक प्लस अबायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन होता है। देन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। देन उसके बाद हमने एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा, जैसे कि सन से एनर्जी ट्रांसफर होती है प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से ह्यूमन में। देन उसके बाद हमने एनर्जी फ्लो होती है वन डायरेक्शन, ये सीखा। देन उसके बाद प्लांट सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में, ये हमने आज सीखा। अब आपके लिए एक थिंकिंग क्वेश्चन है कि अगर प्लांट्स ना हो तो क्या हम डायरेक्टली सन से एनर्जी ले सकते हैं? तो आपका आंसर कमेंट में लिखे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल का कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो पार्ट 2 जरूर देखिए। फाइनली वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने चैनल को एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।